तो अगर आप भी मेरी तरह लीमू के छिलके फेंक देते हैं तो आज के बाद मत फेंकिएगा, क्योंकि आज बनाएंगे लीमू के छिलकों से खट्टा मीठा और बहुत ही टेस्टी सा अचार, जो खाने में खट्टा होगा और देखने में बिल्कुल जैम जैसा बनकर तैयार होगा। बगैर धूप लगाए, बगैर पानी डाले ये लीमू का बहुत ही डिफरेंट सा अचार बनाएंगे। जो हम अचार डालते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये डिफरेंट और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए 3 पाव मैंने लीमू लिए हैं। ये बिल्कुल ताज़ा वाले लीमू हैं। आपने इस रेसिपी में ताज़ा लीमू का इस्तेमाल करना है। अच्छे से इनको धोकर ड्राई कर लें। अब छुरी की मदद से दरमियान से काट कर ना इसको 2 पीसेज़ में इस तरीके से काट लें। अब बाउल के अंदर छलनी रख दें इस तरीके से, और तमाम लीमू के अंदर से रस निचोड़ लें। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि बाउल में एक भी बीज नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से तमाम लीमू का रस निचोड़ लेंगे और बीज को अलहदा कर लेंगे और इनको ज़ाया कर देंगे। अब यहाँ पर तमाम लीमू का रस हमने निकाल लिया है। अच्छा खासा लेमन का जूस निकला है, क्योंकि ये ताज़ा और रस भरे लीमू थे। यहाँ पर अब छिलके हैं तो इनको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसी से हम बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इन छिलकों के अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है और बीज होने भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से एक छिलके के देखें इस तरह से छुरी से काट कर 4 पीसेस कर लेंगे। तो तमाम इसी तरह से ये छिलकों को काट कर रख लेंगे, क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से अगर आप काट लेंगे ना, तो आसानी से ग्राइंड हो जाएँगे ये छिलके। अच्छा, तो आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। खालिद भट्ट साउथ अफ्रीका से हैं, यूनुस इब्राहिम कबीरवाला से। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा और बहुत पसंद किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो तमाम छिलकों को मैंने 4 पीसेस में काट लिया है। अब ग्राइंडर जग में ये छिलके डाल देंगे इस तरीके से। तमाम छिलके डालने के बाद अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जो बाउल में लेमन जूस है वो थोड़ा-सा इसके अंदर डाल देंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना, इस तरह से दरदरा सा ये पेस्ट तैयार कर लें। तो 3 पाव यहाँ पर मैंने लीमू लिए थे, इसी हिसाब से 3 पाव ही हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। अब बाउल में जो लेमन जूस था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब काउंटर पर ही इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि चीनी अपना पानी छोड़ दे। इस तरह से मिक्स करने के बाद ना इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको चूल्हे पर मीडियम आंच पर पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया, दरदरा सा बनाया है, क्योंकि इस तरह से जब छिलकों का जंग्स मुँह में आएँगे ना अचार के ज़रिए, तो बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। यहाँ पर अच्छा ख़ासा ये जो इसमें हमने चीनी डाली है उसका शीरा पकना शुरू हो गया है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेंगे। तो इसके बाद अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देंगे पीस कर, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिला देने के बाद अभी ढक्कन खोलकर ही इसको पकाएँगे। थोड़ी देर के बाद इसके अंदर डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, वरना तो स्किप कर दें। ये मिक्स करने के बाद अब आधी चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मसाले डालने के बाद इसको दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए पकाएँगे। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। देखें, थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है, ये काफ़ी थिक हो गया है। चीनी बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लीमू के छिलकों का अचार तैयार है। मज़ीद ढक्कन खोलकर 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ना ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें, ठंडा होने के बाद इसको बाउल में डाल देंगे। आप इसको सालों साल अचार को चला सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही खट्टा-मीठा मज़ेदार सा ये लीमू के छिलकों का अचार तैयार है। इस तरीके से इसको आप किसी भी जार में, किसी भी बोतल में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप स्टोर कर लें। इसको सालों साल चलाएँ। इसको आप रोटी, चपाती, पराठे के साथ खाएँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बना है। तो आप इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।